चलिए बच्चों लो अब मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आपको इसको जो है अपने हिसाब से अपने कॉपी में जो आपने नोट किए होंगे है ना कंटेंट उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। बस ये रिकॉल कराने की क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल एक सरसरी तौर पर आपको ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न क्या है, कविता में कौन कौन सी पंक्ति है जो हमारे अंदर आशा का संचार करती है। ये रिसेंटली हमने पहले पार्ट में देखा है ना, जिसको आपको 2-4 पंक्तियाँ लिखनी है उसमें, है ना। हाँ, मोती व्यर्थ लुटाने वाला पंक्ति में मोती से क्या आशा है, अभी हमने देखा है ना। इसमें क्या था, मोती है ना, अश्रु से था, आंसू से था, है ना। हाँ, फिर क्या है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, क्यों, ये भी प्रश्न है। अच्छा है ना? यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, सोचकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है ना, सुआ गीत की विशेषताएं लिखिए। मतराही क्या है, छत्तीसगढ़ की भक्ति संबंधी लोकगीत कौन से हैं। 9वां प्रश्न, लोकगीत सहज संप्रेष्य क्यों है, लोकगीत सहज संप्रेष्य क्यों है। 10वां प्रश्न क्या है, लोक कथाओं के आधार पर रचे गए लोकगीतों के नाम लिखिए। दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में होने वाला आयोजन के बारे में लिखिए, ये पेपर में आया था। रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा। मोतियों की फसल। 13 नंबर है, मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी, भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। 15 नंबर है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को कला तीर्थ क्यों कहा गया है। कल आए हमारे जीवन को किस तरह खुशहाल व परिपूर्ण बनाती है। 17वां नंबर, ललित कलाएं कौन सी है और उन्हें ललित कलाएं क्यों कहा गया है ना। ये पॉपुलर क्वेश्चन फिर आ गया, सोम बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी। बुआ की सोच और नए फैशन वाली सोच में आप किस तरह अंतर पाते हैं, है ना। फिर से रिपीटेड, आपके अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली क्यों है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। फिर है, आदमी को, है ना, आदमी को पेड़ के नीचे से निकलने के लिए फाइल किन किन विभागों में घुमा रही है, ये एक प्रश्न है। आ, उसके फिर है ना 22वां, उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, पंक्ति का आशय बताने हैं, ये प्रश्न आया हुआ था। पुराने जमाने की लड़कियों और उमा के बीच में क्या अंतर है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए, ये बिल्कुल बच्चों ये आता है ना। उमा का चरित्र चित्रण आता है, बड़े अंक में आता है, आप इसको करना। फिर है, टगल टगल के सूरज झरत है, इस पंक्ति का आशय क्या है। ग्रीष्म काल में झांझ के चलने से मनुष्य किस प्रकार प्रभावित होता है, यह भी हमने डील किया भाग 1 में। फिर है, पलपला और भोमरा शब्द के अर्थ में क्या अंतर है। ये सभी आपको पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे और डेफिनेटली आपने कॉपीज बनाई होंगी, उस कॉपी में आप इसमें से पढ़ना है, आंसर देख लेना है। हर हर है ना दिन के आगे आपका है ना, ये क्या समझते हो, हर हर के दिन। ठीक है, आपके क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ये मिस प्रिंट हो इसमें, है ना। 29 नंबर है, किसान के बेटे ने परिश्रम के, है ना, परिश्रम से माता को किस तरह परिभाषित किया। फिर कोलिया हर मथुरा के खेत में आगे कर। बच्चों ये 30 नंबर का जो प्रश्न है, कोलिया हर बटुरा के खेत माँ आगे कावर लगाती थी, ये प्रश्न है। इसमें जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। फिर 31 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, गांव के लोग किस प्रकार से झंझट है ना भरा जीवन जो है जीवन बिताते हैं। ठीक है, गांव के जो जो है रहन सहन थोड़ा अलग होता है ना, उस तरह से। तो उसके बाद है 32 नंबर का, बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है। बच्चों ये भी प्रश्न प्रश्न बहुत अच्छा है, बड़े अंक में आ सकता है। बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है। फिर बच्चों, पहाड़ पर चढ़ते हुए दृश्य को लेखक ने अद्भुत क्यों कहा है। गांव के पुल का नाम लाइव रूट ब्रिज क्यों रखा गया है, ये हमने, प्राकृतिक ब्रिज है बच्चों, अभी हमने बताया प्राकृतिक ब्रिज है जिसमें पेड़ों को जो है जो है शाखाओं को उसी तरह से एडजस्ट किया जाता है जैसे वो ब्रिज बन सके। फिर है, पेड़ों के चित्कारने से आप क्या समझते हैं, ये पेपर में आया हुआ था बच्चों। फिर है 36 नंबर का, नदी मुंह ढाप कर क्यों रो रही है, नदी मुंह ढाप कर क्यों रो रही है। फिर पृथ्वी को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है, पृथ्वी को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है।
फिर है बच्चों रमन प्रभाव क्या है? अच्छा प्रश्न है, रमन प्रभाव क्या है ना? फिर प्लास्टिक से कुछ 2-3 प्रश्न जैसे मैंने भाग 1 में बताए थे, इन 2-3 को आप बिल्कुल करना। ये पहला वाला जो भाग है मतलब 39 नंबर का जो प्रश्न है वो तो आया हुआ है। प्लास्टिक कचरे के सही निस्तारण के लिए आप क्या सुझाव देंगे? निपटारे के लिए आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, यदि प्लास्टिक के अंदर दोनों इस्तेमाल है ना, मतलब प्लास्टिक के अंदर आप जो है इस्तेमाल को रोका गया, नहीं रोका गया, तो भविष्य में इंसान को इसके क्या दुष्प्रभाव है ना या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, अपने विचार लिखना है ना बच्चों। यदि प्लास्टिक को आप यूज से नहीं रोका गया है ना, अब बढ़ती गई, यूज बढ़ती गई, तो इससे हमको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न है। फिर है विकसित भारत के संबंध में डॉक्टर कलाम के विचार है, एपीजे अब्दुल कलाम के क्या विचार रहे हैं? फिर कबीर ने किसके ज्ञान को थोथा कहा है और क्यों कहा है? ये अच्छा बच्चों, ये सारे जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब जो है इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, मुहावरे हैं, है ना? जैसे मुहावरे में क्या है, बीड़ा उठाना, राय का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, तारीफ के पुल बांधना, चेहरा फीका पड़ना, टोह ना पाना, है ना? इस तरह के और 2-4 आप मुहावरे और जो है वो आप पढ़ना, जो आपको बिल्कुल स्टडी के दौरान बताए गए होंगे, लेकिन इन सबको जो है बिल्कुल से आप करना। फिर वर्तनी शुद्ध करके लिखो आएगा, संधि विच्छेद करो और उसके नाम लिखो आएगा, समास विग्रह करो उसके नाम लिखो आएगा, भावार्थ आएगा, गद्यांश आएगा जिसमें उचित शीर्षक लिखने हैं, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसके, उसको हल करने उसी में से, है ना? वैसे ही जैसे समरी आता है, हेडिंग आता है, सब हेडिंग आता है इंग्लिश में, उसी तरह से आवेदन पत्र आएंगे बच्चों। आवेदन पत्र क्या कहेगा, शुल्क माफ का, ध्वनि विस्तारा के अंतर पर रोक लगाओ, डीजे नहीं बजाना है, 3 दिवस की छुट्टी है, उस पर आवेदन लिखना है, या मित्र को पत्र लिखना है, सफलता के लिए मित्र को पत्र लिखना है, किसी चीज में सफलता उसने पाई है तो पत्र लिखना है, या आप जो है अपने फ्रेंड को जो है वो बुला रहे हो, है ना, छुट्टी बिताने के लिए, इस पर आ सकता है ना? अभी बच्चों फिर लास्ट है, समराइज करने हैं, ठीक है? हाँ, निबंध पर, निबंध, निबंध है ना, 2-4 आपको निबंध करने हैं। जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, विज्ञान के बढ़ते चरण, या हमारा छत्तीसगढ़, इन सब में से 2 या 3 जो है आप पढ़ के आइए और टॉपिक वाइज आप लिखिए। टॉपिक वाइज लिखने से नंबर ज्यादा आते हैं। तो इस तरह से बच्चों समरी जो है वो ये है, इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस हैं, है ना? आप स्क्रीन कैप्चर करके या इन क्वेश्चंस को फिर से पढ़कर या वीडियो देखकर आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ के आइए और अच्छा स्कोर करिए। नो डाउट कि हिंदी का पेपर बहुत सरल रहता है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे स्कोर करें। सो बेस्ट ऑफ लक।